किसी की परवाह नहीं। लेकिन यदि तुम थोड़ी गहराई से देखो तो पाओगे कि हर कठोर चेहरे के पीछे एक डरा हुआ मन छिपा होता है। हर ऊंची आवाज के पीछे कोई पुराना घाव होता है। और जो व्यक्ति माफी नहीं मांग पाता, उसके भीतर अक्सर ऐसा कुछ होता है जिसे वह स्वयं भी स्वीकार नहीं कर पाता। माफी केवल एक शब्द नहीं है, यह अपने अहंकार को नीचे रखने की कला है। यह स्वीकार करने का साहस है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। लेकिन यही सबसे कठिन काम, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार करता है, उसी दिन उसका झूठा व्यक्तित्व टूटने लगता है और मनुष्य अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है। उसने अपने बारे में एक छवि बना रखी है कि वह हमेशा सही है, हमेशा समझदार है, हमेशा दूसरों से बेहतर है। अब यदि वह एक बार भी माफी मांग ले तो उसे डर लगता है कि कहीं ये पूरी इमारत ही न गिर जाए। इसलिए वह गलती स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाता है। वह चुप हो जाता है, वह विषय बदल देता है, वह सामने वाले को ही दोषी साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए माफी मांगना हार जैसा लगता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हार वह नहीं है जो माफी मांग ले। हार तो उसकी है जो पूरी जिंदगी अपने अहंकार की कैद में जीता रहे। सोचो, यदि किसी को अपनी गलती दिखाई ही न दे तो वह बदलेगा कैसे? और जो बदल नहीं सकता वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए माफी मांगना कमजोरी नहीं, परिवर्तन का पहला कदम है। लेकिन अधिकांश लोग परिवर्तन नहीं चाहते, वे सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बनाया हुआ झूठ कभी टूटे नहीं, इसलिए वे सच से भागते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बचपन से ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ होता है जहां गलती करने पर उसे अपमानित किया गया, उसे डांटा गया, मारा गया, छोटा महसूस कराया गया। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि गलती करना अपराध है। इसलिए बड़ा होने के बाद भी वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर का बच्चा अभी भी डरता है। उसे लगता है कि यदि उसने माफी मांग ली तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। लेकिन सम्मान कभी अहंकार से पैदा नहीं होता। सम्मान तो विनम्रता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति सहज होकर कह सकता है कि हाँ, मुझसे भूल हुई, वही वास्तव में परिपक्व है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर भरोसा है। उसे अपनी छवि बचाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसे हर समय अपनी छवि बचानी पड़ती है, समझ लेना कि भीतर बहुत असुरक्षा है। बाहर से जितना बड़ा अहंकार दिखाई देता है, भीतर उतना ही गहरा डर छिपा होता है। इसलिए जो लोग कभी माफी नहीं मांगते, वे अक्सर भीतर से बहुत असुरक्षित होते हैं। वे अपने आप को खोने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने एक बार सिर झुका दिया तो लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए वे हर संबंध में जीतना चाहते हैं। चाहे संबंध टूट जाए, लेकिन उनकी जीत बनी रहनी चाहिए। यही कारण है कि ऐसे लोग धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, विनम्रता से चलते हैं। प्रेम वहां टिकता है जहां अहंकार कम होता है। जहां हर व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने में लगा हो, वहां प्रेम अधिक समय तक नहीं रह सकता। वहां केवल बहस रह जाती है, दूरी रह जाती है और अंत में मौन रह जाता है। एक और गहरी बात समझो, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया, वह अपनी गलती भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि गलती स्वीकार करने के लिए पहले स्वयं को स्वीकार करना पड़ता है। यदि तुम अपने भीतर झांकने से ही डरते हो तो अपनी भूल कैसे देखोगे? इसलिए माफी का संबंध केवल दूसरे व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध तुम्हारी चेतना से है। जितनी अधिक चेतना होगी, उतनी जल्दी तुम्हें अपनी भूल दिखाई देगी, और जितनी जल्दी भूल दिखाई देगी, उतनी सहजता से तुम कह दोगे, मुझे क्षमा करना। उस क्षण तुम्हारा अहंकार छोटा होता है और तुम्हारा हृदय बड़ा हो जाता है। यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं जो केवल ध्यान करता हो। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो हर दिन अपने भीतर की गलतियों को देख सके, जो अपने मन के छल को पहचान सके, जो अपने अहंकार को पकड़ सके। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा दूसरा नहीं देता, सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना अहंकार देता है।
वो हर बार कहता है तुम सही हो, दुनिया गलत है। और जब तक ये आवाज चलती रहती है तब तक मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी माफी नहीं मांगता तो उससे घृणा मत करो। उसके भीतर बहुत पीड़ा हो सकती है। वह स्वयं अपने अहंकार का कैदी है। वह बाहर से कठोर दिखता है लेकिन भीतर शायद बहुत टूटा हुआ है। और यदि तुम स्वयं भी उन लोगों में हो जो माफी मांगने से बचते हैं तो आज एक क्षण रुककर अपने भीतर देखना, क्या सचमुच तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है या अपने हृदय को मुक्त करना है? क्योंकि जीवन के अंत में लोग यह याद नहीं रखते कि कौन बहस जीता था। लोग केवल इतना याद रखते हैं कि किसने प्रेम दिया था। और प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां अहंकार समाप्त होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। वास्तव में वह केवल अपने बनाए हुए व्यक्तित्व को जानता है। उसके भीतर एक नकली चेहरा है जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा है। उसी चेहरे को बचाने के लिए वह कभी माफी नहीं मांगता, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने स्वीकार कर लिया कि वह गलत था तो उसकी बनाई हुई पहचान टूट जाएगी। लेकिन सत्य यह है कि जो टूट सकता है वह तुम कभी थे ही नहीं। जो एक माफी से बिखर जाए वह केवल अहंकार है, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व नहीं। वास्तविक अस्तित्व को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह सही है। वह शांत रहता है क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा होता है। जो व्यक्ति हर समय अपने सही होने की लड़ाई लड़ रहा है, समझ लेना कि वह भीतर से स्वयं पर भरोसा नहीं करता। इसलिए वह दूसरों से अपनी पुष्टि चाहता है। यही कारण है कि कुछ लोग गलती करने के बाद भी महीनों तक बात नहीं करते। वे जानते हैं कि गलती उनकी थी, लेकिन वे प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला पहले झुके। यह प्रतीक्षा प्रेम की नहीं, अहंकार की होती है। अहंकार हमेशा कहता है पहले वह आए फिर मैं सोचूंगा। प्रेम कहता है यदि संबंध मूल्यवान है तो पहले मैं ही चलूंगा। जिसने प्रेम को जाना है उसके लिए माफी मांगना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्ति से अधिक संबंध को महत्व देता है। लेकिन जिसने केवल अपने अहंकार को जाना है वह संबंधों की बलि भी दे देता है। तुमने देखा होगा कई परिवार वर्षों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। कारण बहुत छोटा होता है, लेकिन अहंकार उसे इतना बड़ा बना देता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है। अंत में जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब मनुष्य को समझ आता है कि उसने कितनी छोटी बातों के लिए अपने प्रिय लोगों को खो दिया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जो बात आज प्रेम से सुलझ सकती है उसे कल तक मत टालो, क्योंकि कल शायद अवसर ही न बचे। एक और रहस्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं को बहुत महान समझता है उसके लिए माफी मांगना असंभव हो जाता है। महानता का भ्रम सबसे बड़ा बंधन है। जैसे ही तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर सीखने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, और जहां सीखना बंद हुआ वहां विकास भी समाप्त हो गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। वह हर अनुभव से सीखता है। यदि उससे गलती होती है तो वह उसे छिपाता नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का साधन बना लेता है। यही जागरूकता है। जागरूक व्यक्ति गलती से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि गलती भी एक शिक्षक है। लेकिन अचेतन व्यक्ति गलती को दुश्मन मानता है, इसलिए वह उसे स्वीकार ही नहीं करता। वह उसे दबा देता है। दबाई हुई गलती कभी समाप्त नहीं होती, वह भीतर अपराध बोध बनकर बैठ जाती है। फिर वही अपराध बोध धीरे धीरे क्रोध में बदलता है। इसलिए जो लोग बिना कारण गुस्सा करते हैं उनके भीतर अक्सर बहुत कुछ दबा हुआ होता है। उन्होंने कभी अपने मन का सामना नहीं किया। उन्होंने कभी स्वयं से नहीं कहा कि हाँ मैं गलत था। इस एक वाक्य में मुक्ति छिपी है। जिस दिन तुम अपनी भूल स्वीकार कर लेते हो उसी दिन भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। उस दिन पहली बार तुम्हें अपने मन की कैद दिखाई देती है। माफी केवल सामने वाले को नहीं दी जाती, माफी स्वयं को भी मुक्त करती है। जो व्यक्ति माफी मांग लेता है वह रात को अधिक शांति से सोता है, क्योंकि उसके भीतर कोई बोझ नहीं रहता।
लेकिन जो अपने अहंकार को बचाता रहता है, वह बाहर से चाहे कितना ही सफल दिखाई दे, भीतर बेचैनी बनी रहती है। वह हर समय स्वयं को सही साबित करने में ऊर्जा खर्च करता रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों के चेहरे पर सहज मुस्कान कम दिखाई देती है। उनका मन हमेशा किसी अदृश्य युद्ध में उलझा रहता है। वे जीतते बहुत हैं लेकिन जीते नहीं हैं। उनके पास तर्क बहुत होते हैं लेकिन शांति नहीं होती। याद रखना, तर्क से तुम बहस जीत सकते हो लेकिन प्रेम नहीं जीत सकते। प्रेम जीतने का केवल एक ही मार्ग है, विनम्रता। जब तुम सहज होकर कह देते हो, यदि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा करना, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ पिघलने लगता है। वही पिघलना ध्यान